अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन, उनके लॉगिन और एडमिन के लॉगिन को देखा था। आज की जो वीडियो है उसमें हम अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारी है कि एडमिन दोनों यूज़र को मैनेज कर सकता है। ठीक है, कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको अपडेट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी से। यहाँ पे कहते हैं क्रिएट अ कोड या फिर गिव मी कोड। ठीक है ना, गिव मी कोड इन विच admin can view all the users, he can edit them and delete them। ठीक है ना। अब इसमें हम कहते हैं कि राइट द डिलीट कोड इनटू द सेम पेज। ठीक है ना, अब उसी पेज के अंदर डिलीट का कोड भी आ जाना चाहिए। और इसको कहते हैं बट फॉर एडिट क्रिएट न्यू कोड या क्रिएट न्यू पेज। एंटर करते हैं इसको तो वो मैनेज यूज़र्स का हमें एक पेज दे देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे टेबल्स में यूज़र्स डिस्प्ले होके आ जाएंगे और ये एडिट यूज़र का भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट करते हैं एडमिन पैनल के अंदर। अब एडमिन लॉगिन का भी हमारे पास काम गया और लॉग आउट का भी। अब दो फाइल्स के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। एक उसका डैशबोर्ड है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसमें मैनेज अंडरस्कोर यूज़र्स .php ये फ़ाइल हम बनाते हैं। और ये जो फ़ाइल है इसका हमारे पास कोड कौन सा है जी, वो ये वाला है जिसमें उसने ख़ुद का नेम बना दिया एडमिन अंडरस्कोर पैनल, लेकिन हमने अपना कोड बनाया है। तो यहाँ पे ये क्लिक करते हैं। ठीक है, ये डिलीट करने के लिए भी हमने ये लिखना पड़ेगा मैनेज अंडरस्कोर यूज़र्स .php। इसके बाद जहाँ जहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर पैनल लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे हमने लिखना है जी मैनेज अंडरस्कोर यूज़र्स .php। ठीक है, कन्फिग वाला उसने खुद ही दे दिया जो पहले वाला था। और उसका जो हमारे पास नेविगेशन बार था वो भी इसने दे दिया है, हमें यूज़र की लिस्ट को फैच करके हमें दिखा रहा है। एक और पेज क्रिएट करना है एडिट अंडरस्कोर यूज़र .php का। यहाँ पे हम एडिट यूज़र को करते हैं और यहाँ पे एडिट हमारे पास एक यूज़र का उसने खुद ही पेज बना के दिया हुआ है। यहाँ से हम कॉपी करते हैं कोड को और इधर जाके पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि एडमिन अंडरस्कोर पैनल का तो कोई यहाँ पे नेम नहीं है, तो है पड़ा। यहाँ पे हम इसको मैनेज अंडरस्कोर यूज़र्स .php कर देते हैं और इससे ऊपर ये वाला हमारे पास है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मैनेज अंडरस्कोर यूज़र्स .php। ये इसलिए दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर कहीं ना कहीं आपके पास कोई भी एरर आ जाता है तो आपने किस पेज की तरफ मूव ऑन करना है। ठीक है, अब नेविगेशन बार के अंदर हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक तो हमारा होम हो गया एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड जिसके ऊपर आ जाएगा डैशबोर्ड .php का कोड। दूसरा हमारे पास यहाँ पे मैनेज यूज़र्स का लिख लेते हैं हम। यहाँ पे जो कोड आएगा जो वो आ जाएगा जी मैनेज अंडरस्कोर यूज़र्स .php। यहाँ से हम एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। यूज़र नेम भी हमारे पास एडमिन था, पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन था। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये एडमिन पे आ गया हमारा। ठीक है, मैनेज यूज़र पे जाते हैं तो ये सारे के सारे यूज़र्स फैच होके हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब एडिट पे क्लिक करते हैं, हम इनको एडिट भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे लिखा है कि मुल्तान, अपडेट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मुल्तान होके आ गया। यहाँ पे भी एडिट करते हैं। ये एडिट किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि वाकई में हमारा कोड जो है वो काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लाहौर लिख के आ गया। दूसरी फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या थी कि वो इनको ऐड भी कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट अ कोड या गिव मी कोड in which admin can add user to। ठीक है, तो उसने फिर से वही हमें दे दिया।
इसको हम कहते हैं कि एक न्यू पेज बनाओ, क्योंकि वो एडमिन पैनल के अंदर यहाँ पे हम कहते हैं क्रिएट अ न्यू पेज, क्रिएट अ न्यू पेज, add underscore users dot php in which admin can add new users to। इसको सेव करते हैं तो वो add underscore users dot php का एक पेज हमें बना के दे देगा। तो यहाँ पे ये add underscore users dot php, इसको हम कॉपी करते हैं और जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये add users हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी ऐड यूज़र को हमने कहाँ पे ये टेबल के ऊपर शो करवाना है, ये हम बाद में बूटस्ट्रैप की मदद से लिंक लगाएंगे इसको, ठीक है। तो यूज़र की लिस्ट और यहाँ पे हम करते हैं जी एंकर टैग होगा हमारे पास ये ऐड अंडरस्कोर यूज़र्स डॉट php का कोड हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं ऐड यूज़र्स, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपी करते हैं यह सारे का सारा कोड जो उसने ऐड यूज़र्स का दिया है, पेज हमने बनाया हुआ है, तो पेस्ट करते हैं यहाँ पे। एरर भी हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन हमने एरर को भी करेक्ट करवाना है। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये ऐड यूज़र हमारे पास आ गया। तो ये ऐड यूज़र्स, यहाँ से एडमिन न्यू यूज़र्स को ऐड कर सकता है। हम एक यूज़र को ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले पेज के कोड को देखते हैं कि वो सही तरीके से हमारे पास काम कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा कोड हमारे पास सही तरीके से काम कर रहा है। तो न्यू यूज़र देखते हैं। मैं यहाँ पे VUBWN लिखता हूँ और यहाँ पे इसका ईमेल भी हम VUBWN@gmail.com, पासवर्ड इसका हम लिखते हैं जी 123। हम यहाँ पे देखते हैं कि पासवर्ड उसने हैश तो नहीं लेके दिया। तो ये देखिए उसने पासवर्ड जो है वो हैश में कन्वर्ट करके दिया है, ठीक है। तो हमने हैश वाला नहीं करना है। इसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो आ जाएगा, वो ये वाला। ये हम जनरल यूज़र इसको करते हैं। एड्रेस हमारा ये वाला आ गया। ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं तो यूज़र ऐड हो जाएगा हमारे पास। अब यूज़र की टेबल के अंदर चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा यूज़र ऐड हुआ है या नहीं। तो ये देखें अभी वाला VUBWN जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड है। हम यहाँ पे मैनेज यूज़र पे चलते हैं तो यहाँ पे भी हमारा जो यूज़र है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास कंप्लीट हो के आ गई है, ठीक है जी। तो अभी हम दूसरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखते हैं जिसमें वो मैनेज कर सकता है रिलीफ इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। मैनेज में क्या चीज़ हमारे पास आ जाती है? मैनेज में सबसे पहले आ जाता है ऐड, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिट, ठीक है ना। फिर हमारे पास आ जाता है डिलीट। अब आप कहेंगे व्यू कहाँ पे है? ऐड के बाद हमारे पास हमेशा व्यू ही होता है, व्यू के बाद हम फिर एडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू अगर मैं नाम भी लिखूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने पहले ही डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में डेटाबेस देखा था जिसमें उसने हमें टेबल दी थी रिलीफ इन्फॉर्मेशन की, ठीक है ना। तो रिलीफ इन्फॉर्मेशन की जो टेबल हमारे पास होगी वो कौन सी होगी? वो ये होगी कि डिस्क्रिप्शन, डेट ग्रांटेड, रिलीफ आईडी क्या होगी, उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू पेज इन विच admin can add relief information, the table would be following। आप देखें इसमें हमने आईडीज़ वगैरह को नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना? आप ले भी सकते हैं लेकिन आप नहीं भी लेना चाहते तो उसका भी कोई मसला नहीं है। जैसे कि ये इंस्टीट्यूट की आईडी है, ये आप नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो रिलीफ का जो टाइटल होगा हम वो लिखते हैं कि टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, डेट ग्रांटेड होगी, अमाउंट कितनी है, ठीक है। अब इसकी फ़ॉरेन कीज़ भी हमने नहीं लेनी तो ये आ जाएगी। ये रिलीफ इंफॉर्मेशन की हमारे पास टेबल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये ऐड रिलीफ इंफॉर्मेशन का उसने हमें क्या दे दिया? एक पेज दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम न्यू पेज क्रिएट करते हैं, ऐड रिलीफ इन्फॉर्मेशन। पुराने वाले पेजेस की कोडिंग हमारी मुकम्मल हो गई है तो हम उनको क्या करते हैं यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। अब लॉगिन की जगह पे हमने क्या लिखना है? ऐड रिलीफ इन्फो, और यहाँ पे जो हमारे पेज का नेम है वो है जी ऐड अंडरस्कोर रिलीफ अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन।
ठीक है जी। तो यहाँ से हम जाते हैं, पेज का कोड यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इस पेज के अंदर पेस्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे की सारी कोडिंग हमारी करेक्ट है या नहीं। अब हमारे पास रिलीफ की टेबल नहीं है, तो रिलीफ की टेबल के लिए हम क्या करेंगे, इसी को कहेंगे चैट जीपीटी को नाउ क्रिएट एसक्यूएल कोड टू क्रिएट दैट टेबल। ठीक है ना, तो वो टेबल का एसक्यूएल कोड आपको जनरेट करके देगा रिलीफ का। अपनी यही कोड कॉपी करना है, ज़ैम सर्वर के अंदर जाना है और ये जो भी आपने डेटाबेस का नेम रखा हुआ है वहाँ पे फिर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे एक बार जब, तो ये मैनेज या फिर ऐड रिलीफ इन्फो की आपके पास टेबल भी आ जाएगी। ठीक है, टाइटल उसका क्या है कि यहाँ पे मैं टाइटल लिख लेता हूँ अभी के लिए। अब रिलीफ, यहाँ पे रिलीफ कौन देगा, हमारा एनजीओज़ वगैरह। ठीक है, एनजीओ कैंप रिलीफ इन्फो। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसकी मैं दे देता हूँ डेट उसकी जो है वो मैं यहाँ पे आज की कर देता हूँ। अमाउंट हमारे कितनी है 3000 या 30,000। ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये ऐड हो जाएगी विदाउट एनी एरर। ठीक है ना, पीएचपी में कोडिंग करना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गई है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको लिख सकते हैं नाउ गिव मी पेज इन विच एडमिन कैन व्यू ऑल दी relief information, he can edit them and delete them। ठीक है ना, वो उसको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। फॉर एडिट क्रिएट अ न्यू पेज। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऐड द डिलीट कोड इनटू द सेम पेज एंड फॉर एडिट क्रिएट अ न्यू पेज। कंप्लीट इसको हमने बता दिया है कि क्या चीज़ आपने करनी है। तो वो सबसे पहले एक पेज बनाएगा व्यू रिलीफ इंफॉर्मेशन के नेम से, तो हमने इसको कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके उसी नेम की एक फ़ाइल बना लेनी है। एक ये व्यू की आ गई, इसको हम लिंक कर देते हैं इस पेज के साथ एंकर टैग के ज़रिए। ठीक है, व्यू रिलीफ इंफॉर्मेशन के नेम से। ठीक है जी, अभी के लिए यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो ये हमारा एक लिंक भी आ गया है। अभी फॉर्म वगैरह हमारा सही तरह से नहीं दिख रहा, ये हम CSS या फिर बूटस्ट्रैप की मदद से इसको सही तरह से करके दिखा देंगे। व्यू पे क्लिक करते हैं, ये कोड हमारा आ गया है व्यू का। ठीक है, अब ये डिलीट एडिट का भी उसने दे दिया है, तो एडिट का भी हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे चलते हैं और जो उसने अभी व्यू का हमें दिया हुआ है वो हम कॉपी करते हैं यहाँ से। ये व्यू वाले पेज के अंदर हमने पहले ही कर दिया हुआ है, अभी हमने एडिट वाला पेज कॉपी करना था। तो यहाँ से एडिट रिलीफ इंफॉर्मेशन का जो हमारे पास कोड है उसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्यू पे चलते हैं, तो जितने भी रिलीफ कैंप हमारे पास होंगे वो यहाँ पे एडमिन देख सकेगा और उनको एडिट भी कर सकते हैं एडमिन। ठीक है ना, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लाहौर हो जाए, अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे लाहौर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि एडमिन मैनेज कर रहा है यूज़र्स को, ऐड भी कर रहा है, व्यू भी कर रहा है, डिलीट भी कर रहा है। और एडमिन मैनेज कर रहा है रिलीफ इंफॉर्मेशन को, उनको ऐड भी कर रहा है, व्यू भी कर रहा है और डिलीट भी कर रहा है। ठीक है, और बाद में हमारे पास डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन बचती है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।